जिस काम में खुशी मिले वो काम करें, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद को मोटिवेट रखें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी ठीक हूँ। तो आज का दिन है संडे और तारीख हो गई है 14 अप्रैल। तो यहाँ एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने ब्लॉग की और दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होके अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि हम हाउसवाइफ की ड्यूटी यही है, हमारी कोई ड्यूटी और नहीं होती। हमें अपनी ये ड्यूटी ही अच्छे से निभानी होती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक चढ़ा दी थी और दूसरी साइड मैंने निकाल दी थी सब्जियाँ। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी कट करी और फिर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज शिमला मिर्च और आलू की। तो मैं एक सिंपल रेसिपी के साथ अपनी सब्ज़ी बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग व्लॉग में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे व्लॉग में आप लोगों को कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और व्लॉग देखिए मेरे दिन में मैं क्या क्या करती हूँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या क्या होता है एक छोटे बेबी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक यूनिक तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ और कट करती हूँ, क्योंकि बनाते तो सब ऐसे ही होंगे लेकिन कट करने का मेरा तरीका कुछ अलग है। क्योंकि मैं एक साथ सारी सब्जियां कट नहीं करती कि पहले सारी सब्जियां मैं कट करूँ और उसके बाद मैं सब्जी को मतलब बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ कि मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और साथ साथ में मेरी सब्जियां भी होती रहती है कट। तो यहाँ पे मतलब मैं प्याज तो तभी कट करती हूँ जब तक तेल गरम हो जाता है। कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, तेल डाल देती हूँ और तेल गरम होता है उसके बाद मैं प्याज कट करके उसमें डाल देती हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें मिर्च डाल दी, हरी मिर्च भी मैं साथ साथ ही डाल देती हूँ। और जब तक ये कटती है, कभी कभी आज तो मैंने सब्ज़ी पहले ही कट कर ली, कभी कभी तो ऐसा होता है जब तक प्याज भुनती है तब तक मैं अपनी सब्ज़ी भी कट करके तैयार कर लेती हूँ। और ऐसे सब्ज़ी बनाना मुझे बहुत इजी लगता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। हम अकेले मतलब सारा टाइम अपनी सब्ज़ी में देना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, यहाँ खड़े खड़े मेरे से नहीं बनती। तो मैं अपने एक यूनिक तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। बाकी लोग भी बनाते होंगे शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसे हड़बड़ी में सब्ज़ी बनाता। लेकिन मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि दिन के जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो ढेरों काम निकल के आते हैं। तो फिर एक काम मतलब एक काम के साथ साथ हम दूसरा काम भी निपटा लेते हैं। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी और तब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं अपना दूसरा काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए से, जो मेरा मॉर्निंग के कामों के साथ साथ ये भी एक काम है, मैं उन्हें डेली देती हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर लेती हूँ। और अब कर रही हूँ मैं एप्पल कट। आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं रेडी करूँगी, नहीं तो मैं ब्रेड उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। ब्रेड को सेक के घी में या फिर बटर में जो भी हो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे आज फ्रूट कट करके दे दे, तो वो 2-3 दिन से फ्रूट कट करके ही खा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनको ऑयली खाना, ऑयली या मतलब घी का तला हुआ खाना इतना पसंद नहीं आता। और मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। और यहाँ पे मैं बीच बीच में अपनी सब्जी भी देख लेती हूँ। और अब बारी आती है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक की। तो 2-4 काम निपटा के फिर मैं 5-10 मिनट बैठती हूँ। तो देख लो, अब सुबह की ये मॉर्निंग ड्रिंक चढ़ाई हुई मैं अपने ये 2-3 काम निपटा के और फिर मैं अब लूँगी। बीच में टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसे सोचते हैं कि ये काम कर ले ये काम कर ले, बाद में आराम से बैठ के पियेंगे। यहाँ पे मैं मॉर्निंग ड्रिंक में दालचीनी का पानी लेती हूँ, जो कि एक फैट कटर ड्रिंक है और मुझे इससे बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। और मैं डाल लेती हूँ इसमें एक लेमन और पी लेती हूँ। सुबह सुबह की मैं यही पीती हूँ। पहले मैं गर्म पानी पीती थी, लेकिन अब मैं सुबह सुबह यही पी रही हूँ। 1-1.5 महीने हो गए ये पीते पीते। और अभी फिर मेरी सब्ज़ी भी हो गई है कंप्लीट। मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया। चलो अब बारी आती है अपने दूसरे काम की ओर। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बेबी को मसाज। काफ़ी दिन से मैं मसाज कर रही हूँ, मतलब काफ़ी दिन से तो नहीं, मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं अभी मसाज करते करते। काफ़ी दिनों बाद मैंने स्टार्ट की है। मैंने बीच में 1-1.5 महीना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे राजस्थान जाना था और फिर सर्दियाँ थी तो मैंने वहाँ पे मसाज नहीं की। और बाकी फिर मैं यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी छूट जाता। लेकिन अब मैं अपने बेबी को कंटिन्यू मसाज कर रही हूँ। और मसाज बहुत ही ज़रूरी है बेबी को। जो हड्डियाँ होती है वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत होती हैं बेबी की हड्डियाँ। मसाज नहीं करेंगे तो फिर उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी।
यहाँ पे मैं अब डेली मसाज करूँगी और अच्छे से मसाज करती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं मसाज स्टार्ट की है तो ये बहुत ही उछल पुछल करके मसाज करवाता है, ढंग से मसाज नहीं करवाता। और हम एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मसाज करते टाइम बेबी के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें भी हमें ऑयल लगाना चाहिए, क्योंकि वो खुलेगा नहीं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी बेबी के साथ। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों की भी अगर बेबी बॉय हैं तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान देना। और यहाँ पे मैं मसाज करने के बाद आ गई हूँ वापस किचन में, क्योंकि अपनी तो एक के बाद एक ड्यूटी अनगिनत काम हो जाते हैं। यहाँ से मतलब सुबह का जो भी काम किया हुआ इधर उधर फैल जाता है किचन, तो वही मैं साफ़ करूँगी। बीच बीच में साफ़ करते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगा। और मेरा किचन इतना बड़ा नहीं है, मैं इसको छोटा सा किचन है, मैं इसको बार बार मैं साफ़ कर फिर काम करती रहती हूँ, तो मुझे काम भी इजी हो जाता है। और चीज़ें भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ सामने रखी होती है और वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, तो किचन फैला हुआ सा रहता है ना, तब वो चीज़ हमें सामने होते हुए भी नहीं दिखती। इसलिए मैं अपने किचन को जल्दी जल्दी क्लीन करती रहती हूँ। और काम होने के बाद फिर मेरा आ गया है आटे की बारी, तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा मैं लगा के और फिर रख देती हूँ। फिर रोटियाँ बनाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और आटा मतलब मैं लगाती हूँ थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करती मैं, क्योंकि रखने के बाद फिर वो एकदम डो अच्छा हो जाता है सॉफ्ट, और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था और गुड्डू के लिए गर्म पानी चढ़ा दिया था। मैं अभी उसको गर्म मतलब गुनगुने पानी से नहलाती हूँ। जो ठंडा आता है टंकी का पानी मैं उसे नहीं नहलाती, क्योंकि छोटे बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए। वैसे मैं इसको बिठा के भी नहला देती हूँ, लेकिन मैं आज इसको ऐसे नहला रही हूँ, क्योंकि छोटे बेबी बॉय को हमें नहलाते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो ये पानी की तेज़ धार होती है ये उसके प्राइवेट पार्ट पे अगर डालते हैं तो वो सही से उसका मुंह खुल जाता है। तो ये धार 2-3 बार डिब्बे से डालनी चाहिए बेबी बॉय के। और मैं इसको बिठा के भी नहला देती हूँ, फिर आराम से नहा लेता है। और मैंने उसको नहला दिया था और कपड़े पहना दिए थे और उसको वॉकर में मैंने बिठा दिया था। तब तक मैंने यहाँ का जो काम है, ये डिब्बे वगैरह इनको सही ढंग से जचा दूँगी। इसका जो पानी है यहाँ पे मैं वॉश बेसिन में डाल के और पोछा लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे पानी नहलाते टाइम बिखर जाता है। तो मतलब एक काम करते हैं तो उसका काम भी बिखर जाता है, फिर वो 2 काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया था। और अब ये जो कपड़े हैं मैंने मालिश करी थी, इनकी भी मैंने तह लगा दी है। और ये जो चादर है ये मैंने झड़काई नहीं थी, तो इसका भी मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई। ये सामान बिखरा हुआ सा रहता है इधर, क्योंकि गुड्डू खेलता है तो इसके खिलौने वगैरह, वाइप्स और डायपर मैं इसके यहाँ पे रखे रहती हूँ। वाइप्स तो मेरे ज़रूर इस खाट पे मिलेंगे, क्योंकि जब ये पोटी कर देता है तो फिर अकेले में दिक्कत आ जाती है उसको धोने में, बाथरूम में लेके जाने में। फिर मैं यहाँ पे वाइप्स हमेशा रखती हूँ, जैसे पोटी कराते टाइम उसका वाइप्स यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे दे रही हूँ मैं उसको ग्रेप्स, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं और इस जूसर वाले निप्पल में मैंने डाल दिए हैं, तो वो आराम से इसको पी लेगा। इसका जो जूस आता है वो आराम से पी लेते हैं। बच्चे को स्पेशल खिलाए ना तो फिर वो नहीं खाते, और ये खिलौने के बहाने इसको मुंह में ले लेते हैं। और उसको मैंने दे दिया है। यहाँ पे हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ मैं टिफ़िन, तो टिफ़िन में मैं सबसे पहले उनकी सब्जी और दही डाल के रख देती हूँ। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, फिर रोटियाँ अलग से मैं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा तो लगा ही लिया था। अब रोटियाँ सेकने में तो क्या ही टाइम लगता है, जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ। और हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस, फिर निपटाऊंगी अपने घर का काम। तो फ्रेंड्स, दिन के जो मेरे काम होते हैं मॉर्निंग के, एक बच्चे के साथ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है और करके खुशी भी होती है अपने घर के काम। और सबसे ज़्यादा खुशी तो ये तब होती है जब हम अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करते हैं। मतलब जो काम हड़बड़ी में करते हैं ना, तो मेरा मन तो मतलब चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि आज तो घर की साफ़ सफाई भी ढंग से नहीं की। मैं जब तक अपने घर का काम अच्छे से एकदम क्लीन करके ना कर लूँ तब तक मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। और जो ये स्लैब है किचन की, इस पर तो मैं पता नहीं कितनी बार ही गीले कपड़े से इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत भी अगर दाग दिखाई
दाग हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। और किचन को क्लीन करना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि किचन से ही हमारा सब कुछ चलता है। यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी और अपने किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो रोटियाँ मैं अपनी भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि बीच में मुझे रोटी बनाने का टाइम नहीं लगता। गुड्डू की वजह से गुड्डू कब उठ जाए कब सो जाए उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, इसलिए मैं अपनी रोटियाँ भी पहले ही बना लेती हूँ। और आटे में जब मैं मलाई डाल देती हूँ ना तो रोटियाँ एकदम सॉफ्ट रह जाती है। अगर मैं मलाई यूज़ नहीं करती तो मेरी रोटियाँ एकदम टाइट हो जाती है, क्योंकि मैं आटा यूज़ करती हूँ थैली वाला, पैकेट वाला। तो पैकेट वाले आटे से रोटियाँ टाइट हो ही जाती हैं। यहाँ पे मैंने हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर दिया था और दे दिया था, और मैंने झाड़ू भी निकाल दी थी। हस्बैंड बोले कि अब तू कब झाड़ू निकालेगी, क्योंकि गुड्डू रो रहा था। तो 10 बज चुके थे, हस्बैंड गए थे 10:30 बजे। तब तक मैंने झाड़ू निकाल लिया था, अपना जो भी डस्टिंग वस्टिंग है सारा सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद मैंने गुड्डू को सुला दिया था। अब आई हूँ मैं अपने बर्तन साफ़ करने। तो बर्तन मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। जो भी सुबह के बर्तन हुए थे मैंने साफ़ नहीं करे थे, एक साथ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह के बर्तन जो होते हैं ज़्यादा नहीं होते। हम चाय तो पीते नहीं हैं, तो चाय के बर्तन तो होते ही नहीं हैं। ये भी एक फ़ायदा है कि चाय नहीं पीते तो उसके बर्तन बच जाते हैं। बाकी हम इवनिंग की चाय पीते हैं और कभी कभी वो भी नहीं पीते। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो वो भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी जल्दी साफ़ कर लिए हैं। अब इसके बाद बचा है मेरा नहाना। और अब मिल रही हूँ मैं आपको नहाने के बाद। तो नहाने गुड्डू सोने के बाद मैं अपने कितने सारे काम निपटा लेती हूँ। तो वहाँ वो अभी भी सोया हुआ ही था, और वो कभी कभी तो आधे घंटे में उठ जाता है और कभी कभी 1-2 घंटे अच्छा खासा सो जाता है, तो सुकून मिल जाता है मुझे भी। और यहाँ पे मैंने अपने जो स्किन केयर मैंने कर ली है और लगा लिया अपना जो भी सिंपल सा श्रृंगार होता है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती। और मशीन में कपड़े डाल लिए हैं, बस लास्ट काम मेरा यही था। मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, कपड़े चलते रहेंगे और बाकी के मेरे काम होते रहेंगे। बाकी का काम कुछ नहीं है, अब कर लूँगी अपनी थोड़ी बहुत देर स्टडी, क्योंकि गुड्डू उठा नहीं था। भूख मुझे लगी नहीं थी जो कि मैं खाना खा लूँ, तो फिर मैं सोची कि क्यों ना थोड़ी देर अपनी स्टडी कर लूँ और स्टडी भी हो जाएगी। काफ़ी दिनों से स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे पढ़ ली थी। तो फ्रेंड्स, मेरा दिन का जो व्लॉग होता है मॉर्निंग का यही था। 11 बजे तक लगभग मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। 11 बजे के बाद मुझे कोई काम नहीं रहता। आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और मेरे व्लॉग में आप लोगों को क्या मिस्टेक लगती है। और मैं अपने बेबी के लिए रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको कोई रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल में वीडियो में जाके देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगी। और मेरी बेबी का जो डेली रूटीन है वो भी मिल जाएगा। ओके गाइज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।